सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करनी है, बेनती करनी है, प्रार्थना करनी है। आइए। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण घट घट में परवेश। सतगुरु चरण चरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। क्रोध मद लोभ मोह सब हो चूर, नमो नमो गुरुदेव जी, सत्य सत्य आप सजाई। आत्मिक अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी, हरदम होत सहाय। हर साहीरा छाड़ के करे आन की आस, तेगर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास। तेगर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास। सतगुरु आज बड़े दुख की घड़ी में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे बहुत ही स्नेही और बहुत ही मिलनसार परमिंदर जी, जो कुछ दिन पहले अभी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके परमेश्वर के चरणों में जय बिरा दिया, सतगुरु भगवान के धाम में जय बिरा दिया। आज उसी दिवंगत आत्मा को हम अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे से पहले हमारे महात्मा जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, रामचंद्र जी, उन्होंने आपको सारी बातें विस्तार से बताई। सो कुछ बातें बहुत जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं भी आपके साथ साझा करूंगा, तो वो आपने पूरी तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण करना है। परम संदेश श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में, अमृतमयी वाणी में गुरु जी ने हमारे जो ये भौतिक शरीर है, इसका एक पूरे नक्शा बना के बताया है और ये कहा है, जग की दीन पवन का खंबा, रक्त दूध का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंछी बसे बचारा, प्राणी क्या तेरा कबेरा, जैसे तरवर रैन बसेरा, राखू कत उसारो सीमा, 3.5 हाथ की सीमा, बांके बाल पाग सरढेरी, ये तक होगा बसंत की देरी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। ऐसी सी वाणी गुरु जी ने और भी बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है। तो मैंने गुरु जी की वाणी का कुछ थोड़ा सा आपसे बताया है। ये जो हमारे शरीर है, देखो ये सबसे नोट करके जाना है, ये समय हम सब जो पुराना है, ये समय हम सब जो पुराना है। और जैसे हमारे देखते देखते हमारे निकटने समझते प्यार मित्र प्यारे हमारे सामने से विदा हो जाते हैं, तो एक दिन ये समय भी हमारे ऊपर भी आना है। सो वो समय जब तक हमारे ऊपर आए, तब तक हमने ये समझ लेना है कि हम संसार में क्यों आए हैं, किस प्रयोजन के लिए आए हैं
ये जो पंचभौतिक शरीर हमें मिला है, ये क्यों मिला है, कितने के लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है, तो ये बात आज आपने सबसे यहां से जानी है। समाज को सीधा सीधा बताना चाहूंगा शासन जी, ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है जो हम सबको मिला है, ये कोई 10, 20, 100, 50 साल बाद में नहीं मिला है। हमारे साथ कई जन्म भई कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा, कई जन्म सर्प पंखी होलो, कई जन्म है वृक्ष जोड़ो, मिल जगदीश मिलन की परिमा, चिरंग काल से है देही संजरिया, और आज दिन काम मिल साध संकट भजे केवल नाम। अब देखो, ये मैंने पढ़ के आपको सुना दिया, आपने सुन भी लिया, इसमें थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इसको समझे अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसलिए बात सिद्ध होती है कि ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये जो सुनहरी मौका मिला, ये जो गोल्ड ऑपॉर्चुनिटी शास्त्र में मिली है, ये वैसे नहीं मिल गई। इससे पहले जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर है, हम सब शरीरों के अंदर है, कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्मों तक इस जीवात्मा को कीड़े और मकोड़ों की चोरी में जाना पड़ता है, कई जन्म का जमीन कुरंगा, और कई जन्मों तक गज कहते हैं हाथी को, नींद कहते हैं मछली को, हाथी मछली और जीवों की शरीर में जाना पड़ता है। कई जन्म सर्प पंखी हो और कई जन्म तक सर्प आदि की जोड़ी में, पक्षियों आदि की जोड़ी में जीवात्मा को जाना पड़ता है। परंतु अब यह खुशी की बात है कि आपको परमेश्वर ने ऐसा सुनहरी मौका दिया है, ये हीरा से जन्म दिया है, ये मनुष्य की नारायणी देश को कहा गया है। हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में इसको नारायणी देह कहा गया, अर्थात इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। ध्यान से सुन रहे हैं, परमात्मा कहीं ऊपर से, आकाश से, या कहीं मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, या चर्च से, या किसी धर्म स्थल से, तीर्थ स्थल से उठ के नहीं आएगा आपके पास। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा, आप जोत गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। सो गुरु जी ने कहीं पर भी किसी चीज का जिक्र नहीं किया। जितने भी धर्म स्थल है, जैसे कहते हैं कि हमारे बैठने का आशिया है, गुरुओं के नाम पर हमने जितने भी धर्म स्थल बनाए हुए, वहां पर हम इकट्ठे होकर वाणी की चर्चा कर सकते हैं, वाणी के ऊपर जो मंथन कर सकते हैं, इसीलिए ये धर्म स्थल बनाए जाते हैं। परंतु अगर हम ये सोच लें कि अगर धर्म स्थलों में ही परमात्मा है, तो फिर तो समझो हमने उसको एक जगह बांध के रख दिया है। फिर ये बात सच नहीं है कि सर्वव्यापी परमेश्वर एक ऐसी शक्ति का नाम है, परमेश्वर एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, परमात्मा एक ऐसा है बना है जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। तीनों के तीन काल में एक चीज रहता है, जो का जो रहता है। सो इसलिए अब किया क्या जाए, हमें मनुष्य का शरीर मिल गया। हम पहले जितने भी शरीर थे, चाहे वो एक तत्व का शरीर था, फिर इसको दो तत्व का शरीर मिलता है, फिर जीवात्मा को तीन तत्व का शरीर मिलता है, फिर इस जीवात्मा को चार तत्व का शरीर मिलता है। लेकिन एक तत्व के शरीर में, दो तत्व के शरीर में, तीन तत्व के शरीर में इस जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। क्योंकि मनुष्य को छोड़कर, हम और आप को छोड़कर सभी जीवों के अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते, वो परमात्मा की बंदगी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य के बड़े लोग आ गए कि आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, नारायण देव मिली है, और इस नर के अंदर नारायण वास करता है, और आपके
याद रखने के लिए मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि आज तक जब से भी सृष्टि की संरचना हुई है, चाहे वो सतयुग का समय रहा है, चाहे वो त्रेता का समय रहा है, चाहे वो द्वापर का समय रहा है, चाहे वो इस युग का जिस युग में आप और हम लोग आए, तो जिसको भी परमेश्वर के होने का एहसास हुआ है, जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, जिसको भी परमात्मा की पहचान हुई है साथ संगत जी, वो मनुष्य के शरीर में आकर हुई है। तो अब हम आपको बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, आपके साथ ध्यान से सुनिए। ये जिससे हम डरते हैं कि अमुक आदमी की मौत हो गई है, जैसे हमारे भाई साहब सरविंदर जी हमें यहाँ पर छोड़कर सारे परिवार को रोता पिटता छोड़कर परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हो, तो होता क्या है ये बात समझ नहीं है, इसको बड़ी बात समझना है। क्या होता है जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, इसके अंदर से निकल क्या निकलता है और वो निकल के जाता कहाँ है, तो ये बात आपने समझनी है। देखो ये जो हमारा पंचवात्मा शरीर है, जो टूटे वो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे, जो हमारे पेट में है वो सारे ब्रह्मांड में है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में है, पांचों तत्व भी ब्रह्मांड में है। अब देखो इस शरीर के अंदर हमारे ये पांचों तत्व कैसे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, और जब आप ध्यान करेंगे अपने अंदर प्रकाश को देखेंगे, तो ये जो लाइट एंड साउंड है, प्रकाश और जो आवाज है, ये जो आकाश तत्व आप देख रहे हैं, इस आकाश तत्व का अंश हमारे अंदर लाइट और साउंड है, प्रकाश और शब्द है, ध्वनि। एक तत्व हो गया। अब दूसरा तत्व, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, ये वायु का अंश है। जैसे हम श्वास लेते हैं ये वायु का अंश है, दो तत्व हो गए। तीसरा तत्व जो अग्नि का तत्व है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र है, जिससे हमारा भोजन आदि पचता है, ये हमारे अंदर अग्नि का तत्व है। तो हमारे अंदर आकाश तत्व हो गया, हवा का तत्व हो गया, अग्नि का तत्व हो गया, चौथा हमारे अंदर पानी का तत्व है। जैसे ये बाहर पानी है, हमारे अंदर पानी की कमी होती है, हम पानी पी लेते हैं, तो ये पानी का तत्व चौथा तत्व है। पांचवा तत्व हमारे अंदर जो ये हमारा हाथ मांस मज्जा जो भी शरीर है, ये पृथ्वी का अंश है। तो इस तरीके से हमारा पांच तत्व का ये शरीर मिलकर बना है। और ये पांचों के पांच तत्व है, ये जड़ है, ये काम नहीं कर सकते। ये तब काम करते हैं जब इनके अंदर आत्म तत्व होता है, चेतना होती है, रूप होती है। जो अब हमारे अंदर जड़ भी है और चेतन भी है, हम जड़ भी हैं और चेतन भी है। जब इन पांचों तत्वों के अंदर जब तक ये चेतना रहेगी, तो तब तक हम बोल सकेंगे, सुन सकेंगे, देख सकेंगे। हमारे शरीर के हाथ पैर जितने भी अंग प्रत्यंग है वो सुचारू रूप से काम करेंगे। सो ये हम